आपका मेरे टारगेट प्रैक्टिस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा पहला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है। यदि कोण B 42 डिग्री हो तो कोण A का मान क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है AB बराबर BC, जितना AB है उतना ही क्या है मेरा BC है। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजा का जो सामने का कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए A और C मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। कोण A बराबर कोण C। और त्रिभुज के नियम से हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर मेरा कितना होता है, 180 डिग्री। और A और C दोनों बराबर है, इसलिए A के जगह पे हम कितना लिख देंगे, A के जगह पे कोण A ही रहने देंगे और B के जगह पे कितना लिख देंगे, 42 डिग्री। और C के जगह पे कितना लिख देंगे, A, क्योंकि C और A दोनों का मान क्या है, बराबर है। अब क्या करेंगे, A और A मेरा कितना हो गया, 2 कोण A बराबर 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 138 डिग्री। कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 138/2 बराबर 69। इसलिए मेरा कोण A कितना हो जाएगा, 69 डिग्री आंसर। आज का मेरा अगला प्रश्न है, 1 से 30 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। समांतर श्रेणी से हम जानते हैं कि SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू A1 प्लस L। और 1 से 30 तक में सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से 2, 4, 6 और लास्ट कहाँ होगा, 30 पे जाके। तो SN बराबर n/2। तो n मेरा कितना आ जाएगा, कितना सम संख्या रहेगा, तो 15 सम संख्या 1 से 30 तक में होगा। और A1 मेरा कितना दिया हुआ है, 2। और L मतलब अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है मेरा, 30 है। तो क्या हो जाएगा, 15/2 गुना 2 और 30 कितना हो जाएगा, 32। 2 से 32 कितना बार में कटेगा, 16 बार में। तो मेरा क्या हो जाएगा, 15 इंटू 16 बराबर 240। इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, A 240। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा दिया हुआ है, एक आकृति होती है एक आयामी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन वाली फिगर। तो एक रेखा जो होती है, एक रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी न तो चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई, इसलिए यह एक आयामी आकृति होती है। कैसी होती है, एक आयामी। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। आंसू में निम्न में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। एमिलेज, यूरोस, लाइसोजाइम, यूरोक्रोम। तो आंसू जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, यूरोक्रोम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, जीवाणु मर जाते हैं। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ाया जाता है तो इसका एक ट्रिक है जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ट्रिक मेरा क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या को m% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, 2m प्लस m²/100। और यदि जो रहता कि m% से घटा दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जहां प्लस है वहां पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता है। इसको कैसे लिखते हैं, 2m माइनस m²/100। और ये जो फॉर्मूला है वो वर्ग, समबाहु त्रिभुज, घन तथा गोला के क्षेत्रफल के लिए भी लागू होता है। तो मेरा क्या दिया हुआ है, 2 इंटू m मेरा कितना है, 12% है। यहाँ बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। और m², तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 गुना 12, और नीचे में क्या हो जाएगा, 100 बराबर
24 प्लस 1.44 बराबर क्या हो जाएगा? 25.44। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? इसका उत्तर आप जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2m माइनस m स्क्वायर बटा 100। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा प्रश्न है, 7 दाद यानी रिंग वर्म क्या है? एक कवक द्वारा होता है या विषाणु द्वारा होता है या जीवाणु द्वारा होता है या विटामिन द्वारा? विटामिन ए की कमी क्या होती है? रतौंधी। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? टीबी जैसे रोग जो होता है वो किससे होता है? जीवाणु से। विषाणु से क्या होता है? कैंसर होता है, एड्स होता है। और कवक द्वारा कौन सा रोग होता है? वो रिंग वर्म होता है। इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। रिंग वर्म किसे कहते हैं? जो दिनाय जिसे बोला जाता है वही है क्या? दाद। मेरा अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्रावन किससे होता है? पैंक्रियाज से। किससे होता है? पैंक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्न्याशय। और अग्न्याशय जो होता है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी यानी कि नलिकाहीन और नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। और जो हमारा यकृत होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसके द्वारा पित्त का स्रावन होता है। और जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसे क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि जो होता है कपाल के स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में यह स्थित होता है और इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज में। मेरा अगला प्रश्न है, पनडुब्बी के आविष्कारक थे। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे? डनलप जो था वो साइकिल के टायर का आविष्कारक था। जॉर्ज कैले जो था वो ग्लाइडर का आविष्कारक था। और बेयर्ड क्या था? बेयर्ड का पूरा नाम था जेएल बेयर्ड। तो जेएल बेयर्ड किसका आविष्कारक था? यांत्रिक टेलीविजन का। और पनडुब्बी का आविष्कारक कौन थे? बुशवेल। इसलिए मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुद्ध या ऑक्सीजन जनित को रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियां। ये शुद्ध और ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। और शिराएं जो होती है, जो शिराएं होती है वो क्या होती है? अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। और अलिंद और निलय क्या होता है? मनुष्य या मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय में 4 वैष्म होते हैं जो दायां और बायां अलिंद कहलाता है तथा दायां और बायां निलय कहलाते हैं। इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क।